दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुद्दा इस वक्त काफी जोर पकड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से कनाडा की प्रधानमंत्री ने बीच में आकर भारत पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पर अब ऐसा लगता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता। उल्टा एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की जय जयकार सुनने को मिली। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों यूरोपीय देशों में भारत को लेकर इतना समर्थन देखा जा रहा है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत कनाडा के विवाद में चीन के मीडिया आउटलेट द्वारा दिए गए बड़े बयानों को लेकर है, जिसमें उसने एक तरफ तो भारत को नसीहत दी है, वहीं पर कनाडा भारत के विवाद में भारत का समर्थन भी किया है। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर चीन ने कौन सा बड़ा बयान दिया है, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर काफी बड़े कदम उठाता दिखाई दिया। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी ऐसे मुद्दों को चुना जो संयुक्त राष्ट्र में हल नहीं हो पा रहे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्रवाई को खुद जाकर अटेंड करने से इनकार कर दिया, जो भारत की तरफ से दिए गए बड़े संदेश को साफ तौर पर बताता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ समय पहले तिरुवनंतपुरम में हमारे विदेश मंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र पर बड़े बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस संगठन में सही समय पर बदलाव नहीं किए गए तो सभी देश इसके बाहर दूसरे विकल्पों को खोजेंगे और संयुक्त राष्ट्र की बजाय दूसरे संगठन इसकी जगह ले सकते हैं। पर इतना कुछ होने के बावजूद कनाडा की तरफ से उठाए गए कदम के बाद सभी का ध्यान भारत कनाडा के विवाद पर था कि अचानक से एक दक्षिणी यूरोपीय देश पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन में खड़े होकर भारत का खुला समर्थन कर दिया। बता दें कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में हुंकार भरते हुए कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने ब्राजील की भी तरफदारी करते हुए कहा कि भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम जिस तरह की सच्चाई का सामना कर रहे हैं, उसमें न्याय और विश्व की जरूरी मुद्दों को सही तरह से हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार जरूरी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले G20 में तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसे ही बयान देते हुए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। ऊपर से फ्रांस और ब्रिटेन तो कई बार भारत का समर्थन कर चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूरोपीय देशों में भारत के लिए समर्थन बढ़ता देखा जा सकता है। और सिर्फ यूरोपीय देश ही नहीं, बल्कि अब तो अफ्रीका से लेकर एशिया तक के सभी देश संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जिसे हम भारत की शानदार कूटनीति का जादू कह सकते हैं। भारत की पॉलिसी ही कुछ ऐसी रही है कि हमने सभी देशों को अपनी कूटनीति का दीवाना बना दिया, और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा धन्यवाद भारत के काबिल डिप्लोमेट और शानदार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का करना चाहिए, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को इस तरह से डिजाइन किया कि दुनिया भर में कोई भी देश भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के पहले 100 बार सोचता है। और अब तो सभी देश भारत को अंधाधुंध समर्थन देना भी शुरू कर चुके हैं, जो आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाने की संभावना को और भी ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि इससे यूएन पर भारी दबाव पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत और कनाडा के विवाद को लेकर है, जिसमें अब चीन भी अपना ओपिनियन रखता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा और भारत के बीच हो रहे विवाद को देखकर काफी परेशान है, क्योंकि ये पश्चिमी देशों और भारत के संबंधों में दरार ला सकता है। इसीलिए अमेरिका तुरंत दोनों देशों के बीच में कूदकर मामले को शांत कराने की कोशिश करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को भारत और कनाडा के बीच में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस तरह से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अमेरिका काफी चिंता में है, क्योंकि पश्चिमी देश भारत के अंदर लोकतंत्र की काफी तारीफ कर रहे थे, जो पूरी तरह से कूटनीतिक इंटरेस्ट पर आधारित है। लेकिन कनाडा ने जो हरकत की है, इसके बाद पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को काफी चोट पहुंच सकती है। आपको पता होगा कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही खुद को कनाडा को समर्थन करने से मना कर चुके हैं और इस मामले से दूर हैं। ऐसे में अमेरिका मामले को शांत कराना चाहता है, क्योंकि भारत और कनाडा एक दूसरे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों देशों ने एडवाइजरी तक जारी करके अपने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के डिप्लोमेट पर गुस्सा निकालने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि कनाडा की गलती की वजह से भारत जैसे महत्वपूर्ण साथी के साथ पश्चिमी देशों के संबंध
संबंध खराब हो। देखा जाए दोस्तों तो चीनी मीडिया की तरफ से दिया गया यह स्टेटमेंट काफी हद तक सही भी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पुर्तगाल द्वारा भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन देने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।